नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं नॉनस्टॉप खबरों की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एनडीए की मंगल मिशन की बड़ी बैठक हुई है, जहां पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। करीब 50 मिनट तक बैठक चली। अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का विपक्ष पर जोरदार हमला। बीजेपी सांसद ने कहा, विपक्ष दिन भर एक ही मुद्दा उठाता रहता है, राम मंदिर और भगवान राम का विरोध करने का आरोप लगाते हुए देश से माफी मांगने की बात कही। यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट हुआ पेश, जहां योगी सरकार ने सदन में 59,019 करोड़ का बजट पेश किया। यूपी विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हुई है। विपक्ष के भारी हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को रोकना पड़ा। लगातार नारेबाजी के बीच बड़ा फैसला लिया। यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर जोरदार हमला। बोले, विपक्ष को लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास नहीं है, जनता सब देख रही है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि अयोध्या और संतों को बदनाम करने का काम विपक्ष ने किया है और आस्था के विषय पर राजनीति कर रहा है विपक्ष, जहां हर सवाल का जवाब राज्य सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। आगे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। चढ़ावा चोरी मामले पर गिरफ्तारियां हुई है। किसी साधु संत की भूमिका सामने नहीं आई। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान कि विपक्ष का रवैया अलोकतांत्रिक है। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र में भरोसा नहीं रखती है, सदन की मर्यादा तोड़ने की कोशिश कर रही है सपा। राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बड़ी बैठक की है। सीएम आवास पर हुई यह बैठक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य रहे मौजूद। 21 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। मदरसा पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहा कि मदरसा कहीं भी हो आतंकवाद ही पैदा करता है। मदरसा शिक्षा पर केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मदरसा शिक्षा पर दिए बयान पर कुछ भी गलत नहीं है। आतंकवाद से जोड़ते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। साथ ही बिहार की बांकीपुर सीट पर चमके प्रशांत किशोर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के गढ़ में बीजेपी के नीरज को मिली बड़ी हार। बांकीपुर दतिया में झटके के बीच गुजरात के मांजलपुर में बीजेपी ने लहराया जीत का परचम। 30,000 वोटों के अंतर से जीते सतीश पटेल। मध्य प्रदेश के दतिया सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह की हुई जीत, जहां बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को 6,000 वोटों से हराया गया। उपचुनाव के नतीजों पर प्रियंका गांधी का दावा। बोली, लोग बीजेपी से थक चुके हैं, जनता बदलाव चाहती है। लखनऊ में विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी विधायकों का जोरदार प्रदर्शन। यूपी विधानसभा में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देहरादून में ओहो रेडियो का हुआ शुभारंभ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बलुपुर में 89.2 FM का उद्घाटन किया है। कहा कि रेडियो जनसंवाद और जन जागरूकता का प्रभावी माध्यम। ओहो रेडियो से जुड़ेगी अब उत्तराखंड की आवाज। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और आपदा प्रबंधन और स्थानीय संस्कृति को नई पहचान दिलाने के लिए अहम भूमिका निभाएगा ओहो रेडियो। चमोली की सड़क को लेकर सीएम धामी का बड़ा निर्देश। दशोली के खेनूरी गांव में आपदा से क्षतिग्रस्त सड़क पर संज्ञान लिया। 120 परिवारों की परेशानी दूर करने के लिए जल्द मरम्मत के आदेश दिए। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सुविधाएं बहाल करने पर फोकस है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सड़क, पेयजल और बिजली जैसी जरूरी सेवाओं की बहाली में तेजी लाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में खुलेंगी 34 नई सहकारी बैंक शाखाएं, जहां ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सुविधाओं का होगा विस्तार। सहकारिता विभाग ने 41 से 34 प्रस्तावों को मंजूरी दी। ग्रामीणों को मिलेगा अब आधुनिक बैंकिंग का लाभ। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि किसानों, महिलाओं और स्वयं सहायता समूह के जो तमाम लोग हैं उनको बेहतर बैंकिंग सुविधा मिलेगी। प्रस्ताव आरबीआई को भेजे गए। लखनऊ में 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्र की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। अखिलेश यादव करेंगे माल्यार्पण। समाजवादी पार्टी चिंतक छोटे लोहिया को देंगे श्रद्धांजलि। जनेश्वर मिश्र पार्क, गोमती नगर में कार्यक्रम का आयोजन। आध्यात्मिक राजधानी बनने की ओर है उत्तराखंड देवभूमि, जहां 4 धाम के 7 प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या में हो रहा इजाफा। जागेश्वर, त्रिंगी नारायण और इसके साथ ही धारी देवी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी।
धार्मिक पर्यटन को मिली नई रफ्तार। चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु। यमुनोत्री, कैचीधाम और आदि कैलाश की यात्रा पर पहुंचे श्रद्धालु। पूर्णागिरी में उमड़ा आस्था का सैलाब। अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत। शस्त्र लाइसेंस मामले में दर्ज एफआईआर पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त। साथ ही ब्रजभूषण शरण सिंह को मिली बड़ी राहत। यौन उत्पीड़न मामले पर बरी होने पर निजी सचिव संजीव सिंह ने फैसले का स्वागत किया है। बोले, आरोप राजनीति से प्रेरित थे। हल्द्वानी में एसआईआर को लेकर प्रशासन ने कमली की सफाई। नोटिस से ना घबराए मतदाता। प्रशासन एसआईआर में सत्यापन के लिए दस्तावेज बेहद जरूरी। सावन में शिव मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। उधम सिंह नगर के काशीपुर, जसपुर और बाजपुर के शिवालयों में श्रद्धालु की भारी भीड़। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजे मंदिर। जहां मोटेश्वर महादेव समेत कई शिवालयों में लंबी कतारें देखने को मिली। गंगाजल, दूध और बेलपत्र से पूजा। सुरक्षा के रहे विशेष इंतजाम। सावन में केदारनाथ धाम आस्था से सराबोर नजर आ रहा है। जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यात्रा में भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। केदारनाथ धाम में तकरीबन 14.26 लाख श्रद्धालुओं ने किए अब तक दर्शन। कांवड़ लेकर पहुंचे भक्तों ने जलाभिषेक किया। प्रशासन और मंदिर समिति की व्यवस्थाओं की सराहना। जनगणना 2027 का शेड्यूल हुआ जारी। पहाड़ी इलाकों में 1 सितंबर से शुरू होगी अब गणना। देश भर में चरणबद्ध तरीके से होगा काम। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा का असर देखने को मिला। आज से 12 अगस्त तक स्कूल बंद। जहां कांवड़ यात्रियों की भीड़ को देखते हुए फैसला लिया। कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा फैसला। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर आज से 12 अगस्त तक वाहनों की आवाजाही बंद। सुरक्षा व्यवस्था के चलते बड़ा फैसला। देहरादून में एसआईआर को लेकर बड़ी बैठक। मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं। मतदाता सुनवाई में जमा दस्तावेजों का समय पर सत्यापन सुनिश्चित करने की बात कही। साथ ही दस्तावेज सत्यापन में आएगी अब और भी तेजी। शैक्षिक प्रमाण पत्र, निवास, जाति और जन्म प्रमाण पत्रों की जांच के लिए विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई। उत्तराखंड में मेडिकल शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल। राज्य के 6 मेडिकल कॉलेजों में प्राचार्यों के तबादले। हल्द्वानी, हरिद्वार समेत 6 मेडिकल कॉलेजों को मिले नए प्राचार्य। शासन के आदेश के बाद बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू। हरिद्वार में एसआईआर 2026 की समीक्षा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का स्पष्ट निर्देश। मतदाता सूची पूरी तरह से पारदर्शी और त्रुटि रहित बने। कोई पात्र मतदाता ना छूटे। बिना नोटिस किसी का नाम न हटे। एसआईआर अभियान में हरिद्वार की रफ्तार हुई तेज। 90.54% डिजिटाइजेशन पूरा हुआ है। राजनीतिक दलों से नियमित संवाद और बीएलओ स्तर पर दावे आपत्तियों के त्वरित निस्तारण के निर्देश। अंबेडकर नगर में सावन को लेकर प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर है। डीएम ईशा प्रिया और एसपी प्राची सिंह ने शिव बाबा धाम पहुंचकर कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। सुरक्षा और सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा पर प्रशासनिक अमले की पैनी नजर। मंदिर परिसर में साफ सफाई, बैरिकेडिंग, पेयजल और भीड़ प्रबंधन की समीक्षा की गई है। अधिकारियों को लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। अमरोहा में मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग की कार्रवाई। आदमपुर क्षेत्र में छापेमार कार्रवाई कर संदिग्ध गुणवत्ता वाला 360 लीटर दूध और 250 किलो पनीर नष्ट किया। खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। विभाग ने कहा कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर जारी रहेगा विशेष अभियान। दोषी पर होगी सख्त कार्रवाई। कुशीनगर में सरकारी जमीन फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा। हाटा तहसील क्षेत्र के 2 गांवों में करीब 100 एकड़ सरकारी भूमि चिन्हित की गई है। फर्जी इंद्राज के जरिए कब्जे की आशंका। डीएम एसपी ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच तेज की है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। मिर्जापुर कृषि विभाग में हुआ विवाद गहराया। जहां कर्मचारियों ने संयुक्त कृषि निदेशक पर लगाए गंभीर आरोप। कार्यालय परिसर में प्रदर्शन कर जांच और कार्रवाई की मांग। अमरोहा में एक्सपायरी खाद्य पदार्थों पर बड़ी कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी कर गोदाम से एक्सपायर चिप्स, नमकीन, नूडल्स और काजू बर्फी बरामद की है। गोदाम की गई सील। एक्सपायरी सामान बेचने पर 8 लाख का जुर्माना लगाया गया। जांच में हुआ खुलासा। पुराने पैकेट खोलकर नए पैकेट में भरकर ग्रामीण दुकानें पर सप्लाई की जा रही थी। विभाग ने कार्रवाई शुरू की। मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान हुआ बवाल। नेशनल हाईवे 58 पर बाइक टक्कर के बाद कांवड़ियों के 2 गुट आपस में भिड़े। हंगामे के बीच पुलिस की जीप भी तोड़फोड़। वायरल वीडियो पर पुलिस का बड़ा बयान। जहां मेरठ पुलिस ने पुलिसकर्मियों से मारपीट की बात को भ्रामक बताया है। कहा कि विवाद कांवड़ियों के 2 पक्षों के बीच हुआ। जांच लगातार जारी।
हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा टला है। गंगा स्नान के दौरान तेज बहाव में बहे 2 किशोर कांवड़िए एसडीआरएफ ने समय रहते सुरक्षित बचाया। एसडीआरएफ की सतर्कता से बची 2 जान, जहां रेस्क्यू के बाद दोनों किशोर सुरक्षित बाहर निकाले गए हैं। श्रद्धालु से गहरे पानी में न जाने की अपील की जा रही है। एयर इंडिया फ्लाइट से टर्बुलेंस हुआ, जहां फुकेट से दिल्ली आ रही फ्लाइट में झटकों से क्रू समेत 14 लोग हुए घायल। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग हुई है। टर्बुलेंस के दौरान विमान की छत में आई दरारें, मामले की जांच लगातार जारी। मैनपुरी में युवक के घायल होने पर हुआ विवाद। परिजनों ने पूर्व प्रधान पर गोली मारने का गंभीर आरोप लगाया। आरोपी ने आरोपों से किया इनकार। पुलिस जांच में जुटी। बुलंदशहर में चेन स्नैचिंग आरोपी से मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश आदिल हुआ घायल। लूटी गई चेन, तमंचा और बाइक बरामद। फरार आरोपी इमरान भी गिरफ्तार। सोनभद्र में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार। संयुक्त कार्रवाई के दौरान बदमाश हुआ घायल। लूटे गए आभूषणों का बैग, तमंचा और बाइक बरामद। मुरादाबाद में वाहन चोर गैंग का खुलासा हुआ है। कटघर पुलिस ने 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 6 मोटरसाइकिल बरामद। नंबर प्लेट और चेसिस नंबर मिटाकर बेचते थे बाइक। पूछताछ में हुआ खुलासा। चोरी की गाड़ियां मुरादाबाद समेत आसपास के कई इलाकों से बरामद। पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। चंदौली में पुलिस बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल। दूसरा आरोपी कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार। तमंचा और कारतूस बरामद। गैंग की तलाश जारी। ग्रेटर नोएडा में आग बुझाते वक्त हुआ बड़ा हादसा। इकोटेक 3 की निजी कंपनी में लगी आग के दौरान दीवार गिरने से 2 फायर कर्मियों की दर्दनाक मौत, 1 घायल। रेस्क्यू ऑपरेशन में गई 2 जवानों की जान। कंपनी में देर रात लगी थी आग। एसडीआरएफ और पुलिस टीम जांच में जुटी। सहारनपुर में संदिग्ध हालत में युवक की हुई मौत। परिजन लगाया हत्या का गंभीर आरोप। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। बांदा में हिस्ट्री शीटर का शव मिलने से मची सनसनी। युवक के शरीर पर मिले गंभीर चोट के निशान। फॉरेंसिक टीम जुटी। पुलिस जांच तेज हुई। एसपी ने खुलासे के लिए गठित की विशेष टीमें। पीलीभीत में मकान में घुसा एक तेंदुआ। तेंदुए की चहलकदमी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। ग्रामीणों से वन विभाग को सूचना दी। वाराणसी में प्रसव के बाद महिला की हुई मौत। नेशनल हाईवे 29 पर परिजनों का प्रदर्शन। डॉक्टर समेत 3 पर मुकदमा दर्ज। गिरफ्तारी की मांग पर अड़े परिजन। सिद्धार्थनगर में महिला मौत मामले पर उठे कई सवाल। परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। कार्रवाई में देरी का आरोप लगाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नाम विवाद भी सामने आया। निष्पक्ष जांच की हो रही मांग। झांसी में सांप की डसने से मासूम की दर्दनाक मौत। भाई की मौत, बहन की हालत गंभीर। घर के कमरे में छिपा बैठा था करैत। जहां नागिन के बदले की चर्चा, पुष्टि नहीं। मेरठ में छात्रों ने फंदे से लटक कर दी जान। पुलिस भर्ती में चयन न होने की आशंका। कमरे से मिला युवती का शव। जांच जारी। पोस्टमार्टम के बाद होगी पुष्टि। पादना में पूर्व केंद्रीय मंत्री के भतीजे लापता। आजा साध्वी निरंजन ज्योति के भतीजे गोविंद 31 जुलाई से रहस्यमय हालत में है गायब। पत्नी की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी है। आखिरी लोकेशन एटीएम के पास मिली। रायबरेली में नकाबपोश चोरों का आतंक लगातार जारी। ज्वेलर्स की 5 दुकानों की शटर तोड़कर लाखों के आभूषण चुराए हैं। साथ ही करीब 2 किलो सोना चांदी ले जाने की आशंका। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हुआ। चोरी की वारदात, जहां घटना के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। लखनऊ में रेस्टोरेंट भवन में लगी भीषण आग। सूचना पर मौके पर नहीं पहुंची पुलिसकर्मी, दमकल की टीम। बारिश के बीच आग बुझने की उम्मीद। कानपुर में फर्नीचर शोरूम में भीषण आग लगी है। गोविंद नगर स्थित गौरव फर्नीचर में आग लगने से हड़कंप मचा है। धुआं उठता देख स्थानीय लोगों ने दमकल को दी सूचना। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट नहीं। मुरादाबाद में मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल। पीड़ित ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। न्याय की मांग। अमरोहा में सड़क पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। वीडियो वायरल। महिलाओं ने लगाए गंभीर आरोप। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। इस्लामनगर इलाके में मचा हड़कंप। सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी के प्रदूषण पर हुआ सवाल। सावन में जल लेने पहुंच रहे श्रद्धालुओं के बीच नाराजगी। आरोप, ड्रेनेज पाइप से गंदा और केमिकल युक्त पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। नदी में जहरीले झाग से बड़ी चिंता। बासी क्षेत्र में पुराने पुल के नीचे दूषित पानी गिरने का दावा। प्रशासन ने जांच तेज की। अमरोहा में पप्पू यादव के खिलाफ सड़कों पर विरोध लगातार जारी। संत समाज के कथित अपमान पर विरोध हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मंडी धनौरा में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सांसद पप्पू यादव के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला फूंका है। बोले, संतों का अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देहरादून के डोईवाला में मजार हटाने का मामला आया सामने। बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी कार्यकर्ताओं ने मजार हटाने के बाद उसी स्थान पर भजन कीर्तन किया और प्रशासन की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया।
चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ है। पागल नाला के पास मलबा आने से रास्ता बंद हुआ है। मार्ग बहाली के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी। प्रशासन ने यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की। राज्य में मानसून को लेकर लगातार अलर्ट, जहां देहरादून और हरिद्वार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया, अन्य जिलों में येलो अलर्ट। सरकार ने चारधाम यात्रियों के लिए लोगों से सतर्क रहने की अपील की। टेलीग्राम के ऐप स्टोर पर हुई वापसी, जल्द सभी यूजर्स को मिलेगा एक्सेस, जहां पर ऐप को लेकर जारी प्रतिबंध हटाया गया। ट्रंप के नए टैरिफ पर हुआ बवाल, 25 अमेरिकी राज्यों ने कोर्ट में दी है चुनौती, फैसले को लेकर बढ़ा विवाद। गाजा डील पर नेतन्याहू से बोर्ड ऑफ पीस दूत की मुलाकात, हमले रोकने की मांग। वेनेजुएला भूकंप में भारी तबाही का दावा, सांसद जॉर्ज रोड्रिग्स बोले जून के भूकंप में 6125 लोगों की मौत। गाजा में इजरायली हमलों पर विरोध लगातार जारी, कतर, मिस्र और तुर्की में नाराजगी जताई जा रही है, सीज फायर और हिंसा रोकने की मांग। यूक्रेन के राजदूत पर बड़ा एक्शन, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका में यूक्रेन की राजदूत ओल्गा स्टेफानिशीना को पद से हटाया। और चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।